इन फिगर रे ओएस, एक ओएस एक रे है, स्टैंड ऑन ए लाइन पीओ क्यू। पीओ की एक लाइन है जिसके ऊपर स्टैंड है, एक खड़ी हुई है, एक ओएस, ओएस एक रे है बेटा, है ना। एंड रे ओटी, एंड रे ओटी, ओटी रे ओटी आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पीओएस। मतलब ये जो ओटी है वो क्या है, बाइसेक्टर है किसकी, एंगल, एंगल एस ओ क्यू की, पीओएस की, पीओएस की। अच्छा रे ओ आर, ओ आर एंड ओ टी, ओके बेटा देखो ध्यान से, ओ आर और ओ टी दोनों क्या है, बाइसेक्टर हैं किसकी, एक तो है पीओएस की और दूसरी है एसओ क्यू की, एसओ क्यू की। तो जब बाइसेक्टर का मतलब समझ में आता होगा बेटा, ठीक है, तो चलो, तो ये क्या है बेटा, ओटी एक बाइसेक्टर है एंगल एसओ क्यू की, जिससे क्या हो जाता है, बाइसेक्टर का मतलब ये दोनों एंगल बराबर हो जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली, सिमिलरली ओ आर एक बाइसेक्टर है एंगल पीओएस, पीओएस की, जिससे क्या हो जाता है, ये दोनों एंगल भी हमारे बराबर हो जाते हैं, क्या हो जाता है, एंगल बराबर हो जाते हैं। अब देखो इनको नाम देते थे, मान लीजिए एंगल 1 2 3 और 4, ये हमारे एंगल 1 2 3 4, ये 4 एंगल हमने नाम दे दिया, क्या दे दिया, नाम दे दिया। इफ एंगल पीओएस बराबर है एक्स, फाइंड, इफ एंगल पीओएस, पीओएस, पीओएस बराबर है एक्स, फाइंड एंगल आरओटी। आरओटी निकालना है हमें, क्या निकालना है, आरओटी, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत बताओ जल्दी से, अगर कोई समस्या हो तो। देखो सॉल्यूशन करते हैं, हमें टू फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड करके क्या करना है हमें, एंगल आरओटी निकालना है, आरओटी, एंगल आरओटी निकालना है, क्या निकालना है, एंगल आरओटी। बोलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो अब ध्यान से देखना मेरी एक बात, यहाँ पे हमें क्या दिया है, गिवन क्या है, अगर देखें तो एंगल 1 = एंगल 2, कॉमा एंगल 3 = एंगल 4, राइट, एंगल 1 = एंगल 3 एंड 2 एंड एंगल 3 = एंगल 4, बिकॉज क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ओ टी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ओ एस ओ क्यू और ओ आर इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ओ एस, दैट्स वाई, ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए अब देखो हम करते हैं, अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 4 इक्वल किसके हो जाएगा, ये 180 डिग्री के, किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के। क्यों हो जाएगा बेटा, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, क्या लिख देंगे आप, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। तो ये सारे के सारे किसके ऊपर है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल है, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। तो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल होते हैं उन सभी एंगलों का सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ये बात आप पॉइंट आउट कर लें, नोट डाउन कर लें कि जितने भी किसी भी स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल हों, जितने भी एंगल हों, उन सभी एंगल का सम, उन सभी एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। That's why angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 is equal to 180. Noted down? Yes. Write down there. देखो एंगल 1 की जगह मैंने लिख दिया एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 की जगह लिख दिया एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। बोलो कोई समस्या इसमें, क्योंकि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के और एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के, दैट्स वाई। अब देखो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। बेटा 2 कॉमन ले लो तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री, और 2 से नीचे चला जाएगा, 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री डिवाइड बाई 2। और 2 से बेटा जब इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 90 टाइम कटेगा सर। 90 टाइम काट दिया तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर किसके आ गया, 90 डिग्री के बराबर आ गया। क्या आ गया, बराबर 90 डिग्री के। अब देख के मुझे बताओ जरा, एंगल
एंगल आर ओ टी बराबर है कि नहीं एंगल 2 प्लस एंगल 3 के, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। तो एंगल आर ओ टी बराबर आ गया बेटा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 का मान कितना आया है 90 डिग्री आया है। तो बोलो इसका आर ओ टी का मान कितना आ गया बेटा 90 डिग्री आ गया। बोलो सर ये तो सवाल ही हो गया, हल हो गया, हल हो गया, ऑप्शन नंबर डी पर टिक कर दो। ठीक है।